के जो मुख्य अतिथि हैं सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी, एक्स हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, एवं आज की सभा के जो सभापति हैं श्री उत्तम कुमार सिन्हा जी, जनरल मैनेजर विरका पंजाब, हमारे आज के जो सभा के अध्यक्ष हैं श्री उत्तम कुमार सिन्हा जी, ये बहुत विद्वान भी हैं, शास्त्र अध्ययन भी बहुत करते हैं। बेशक इनका फाइनेंस में ज़्यादा है, जो इनकी सरकारी जिम्मेवारी है वो पैसा कमाने की है, लेकिन मैं जब इनसे पास जाता हूँ, मिलता हूँ, तो हमेशा ये सिर्फ किसी शास्त्र की या अध्यात्म की ही बात करते हैं। तो ये हमारे बीच में आए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये आज के इस कार्यक्रम में हमारे भक्तजनों को अपना संदेश दें। हरे माननीय गौरिया श्री चैतन्य गौरिया मठ के सभी सदस्य, आचार्यगण, गुरुजन, ऋषिगण, भक्तजन और दिव्य आत्माएं, सभी को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस धर्म सभा में मुझे आने का मौका मिला, और जब मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, तो मैं खुद को चित्तार्थ अनुभव कर रहा हूं कि बहुत बड़ा काम समाज के लिए हो रहा है। ये समाज अगर वास्तव में चल रहा है तो इन ऋषि आप लोग के कृपा से चल रहा है। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे समाज में, खाली इस मंदिर के परिसर में नहीं है, आप लोग की वाइब्रेशन पूरे शहर में घूम रही है, जिससे ये शहर का पूरा विकास हो रहा है। क्योंकि पूरी शहर आज के समय में वेव से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मोबाइल नेटवर्क हमको दिखाई देता है, उसी तरह हमारी मन की इच्छाएं वो विशुद्ध रूप से जाती हैं, और ये स्पष्ट रूप से ये प्रूव हो चुका है कि जो क्राइम रेट है वो काफी कम हो जाता है, नील के बराबर हो जाता है, और लोग प्रेम और आनंद से काम में काफी उत्कृष्टता अनुभव करते हैं। अगर इस तरह की सभाएं समाज में लगातार होते रहती है तो आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि समाज के लिए अद्भुत योगदान और समाज के उत्थान के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ही उत्तम और समाज को बहुत आगे ले जाने वाला और पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाला है। साथ ही साथ इस सभा के समय में मेरे काफी अनुभव रहा कि जहाँ पर विषय था वैष्णव, रियली वैष्णव जो शब्द ही अपने आप में परमात्मा के पास अनुभव करा देता है, परमात्मा का अनुभव करा देता है। जब परमात्मा का अनुभव हो तो वहाँ कुछ और शेष नहीं रह जाता है। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो एक तरह से जीव को उपार्जन और अर्थ की व्यवस्था है। बिना अर्थ के भी गाड़ी नहीं चलती है, और समाज में जोड़कर एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार हुआ है जिसके चलते समाज को दौड़ने में। लेकिन इसमें हमें बहुत सौभाग्य है कि अर्थ कमाने का बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों से मिलता है। हमारा अर्थ कमाने में कृष्ण से हमारी थोड़ी नजदीकियां हो गई है। उनका भी दूध का से जुड़े हुए थे, दूध दही मक्खन से हम भी जुड़े हुए हैं। और दूध एक ऐसा चीज है जो प्रेम की उत्पत्ति से है, प्रेम से आता है। और दूध एक ऐसा है, आप उठा के देख लीजिए कि जब हम दूध लेते हैं पीते हैं, न जात है न बात है, न कौन कहाँ से आ रहा है, सब एक और प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए कृष्ण ने दूध को अपनाया, कृष्ण ने मक्खन को अपनाया, और परमात्मा की कृपा से मुझे उसी बिजनेस में उतरने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला। ये अद्भुत कृपा।
इस अद्भुतता के साथ कृष्ण की बातें जब आती है तो दिल में प्रेम और आनंद का अनुभव उत्पन्न होता है। वो कृष्ण ज्ञान से परे है। कृष्ण एक ऐसी व्यवस्था है, जब नाम आते ही दिल में आनंद और आंसू से भर जाता है। यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। समाज को इतनी जबरदस्त ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रभावशाली प्रयास नहीं, एक व्यवस्था बनाए कि जिससे समाज पूरा जुटे। जहां अंधकार है, जात पात ये क्या है, अंधकार है, और प्रेम क्या है, वो अंधकार, एक लाइट जल गया वो हट गया। और ये चीजें सबसे ज्यादा एक प्रसंग आया जब उद्धव जी निर्गुण ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त थे और बृहस्पति जी उनके गुरु थे। उनको अहंकार हो गया कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कृष्ण ही को सबसे नजदीक है, कृष्ण के बारे में कि हमने निर्गुण की इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है कि कृष्ण मेरे हैं। और भगवान एक ऐसी व्यवस्था है कि बिना बोले, जैसे वाइब्रेशन से सब उन्हें पता चल जाता है। तो उन्होंने द्वारिका में थे, उन्होंने कृष्ण जी ने है ना वहां पर उद्धव जी पहुंचे हैं तो एक लीला प्रभु ने किया। उन्होंने अपनी तबीयत इतना बुरी तरह खराब कर ली, कहे कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और बिलखने लगे। सारे लोग परेशान, आखिर भगवान को इतना दर्द है, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो। सारे बड़े बड़े वैद्य सारे आ गए, लेकिन दूर होने का नाम ही नहीं लिया। दूर होने का नाम, फिर कहा कि प्रभु हमने कोशिश कर ली, आप ही प्रॉब्लम आया है, आप ही इसका सॉल्यूशन बताएं। उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन है कि कोई भक्त अपना चरण रज दे और उसको घोल के पी लें तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के पास गए उद्धव जी, कहे कि कृष्ण जी ने कहा है कि चरण रज पीने से दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप चरण रज दे दीजिए, मैं अभी ठीक कर दूंगा। रुक्मिणी जी कही, मैं भगवान को अपना चरण रज दूंगा, इतनी बड़ी पाप का भागी बनूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। और अंत में सारे जगह पूरे द्वारिका में घूम लिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं। सब में यही बात है कि मैं, अंत में कहा उद्धव जी आप भी तो बहुत बड़े भक्त हैं, निर्गुण के इतने ज्ञानी हैं, तो आप क्यों नहीं दे देते हैं? उद्धव कहा है कि मैं इतने पाप का भागी, कितने जन्म के बाद इस पाप से छुटकारा मिलेगा, इसलिए मैं भी नहीं दे सकता। और कृष्ण जी की दर्द बढ़ते जा रही है और कोई नहीं। अंत में उद्धव जी फिर कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं कि प्रभु आपने कैसा उपाय बताया है, कोई दूसरा उपाय बताइए। चरण रज देने वाला कोई नहीं है यहाँ, कौन इतना बड़ा पाप लेगा? कई जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, फिर से एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, कितने जन्म लग जाएंगे। अंत में वो बोले कि आप ही बताइए। जब उसकी बात हुई तो वो कहे कि ऐसा करो कि तुम लोग सीधा वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों से मिलो, शायद वहां तुम्हारा समस्या है। जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, गोपी सब, कृष्ण में तो पहले ही थी, जैसे ही बात बोले वो गोपी सब कहे कि इतना प्रेम और आनंद से उठे, कृष्ण को इतना प्रेम, और सब वो दर्द, सारे कहते उद्धव जी मेरा चरण रज ले जाओ, मेरा चरण रज ले जाओ। उद्धव जी जितना ज्ञान और ये चीजें, वो परेशान कहे कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी पाप की भागीदार है। तो बहुत बड़े श्लोक भी आया, उद्धव मन माने की बात, ये करके सूरदास जी ने इतनी प्रेम की भाषा में लिखे कि जैसे एक कीड़ा जो कि विष खाने में रहता है, उसको अगर छुआड़ा किशमिश दिया जाए वो पसंद नहीं है। मेरा तो कृष्ण में मैं हूँ, अब कृष्ण के लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े तो मेरे को कोई दर्द नहीं है, चाहे 1000 जन्म लग जाए,
लेकिन कृष्ण का दर्द अभी अभी ठीक होना है। और सारी गोपियां प्रेममयी आनंद में कृष्ण के लिए रच देना स्टार्ट करती कि जितना ले जाओ सारे यमुना के किनारे। ये देख के उद्धव जी का जो है, जो अहंकार था, जो अज्ञान था, ज्ञान में अज्ञानता छिपा हुआ है, प्रेम प्रकाशता है। सभी गोपियां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगी। प्रेम की वो प्रकाशता वो वहां नजर आने लगा। और तब जाके उन्हें अपना अहंकार, अज्ञानता नजर आया कि हम कहाँ भटक रहे थे। यही चीज जब और फिर पूरी की पूरी जो उन्हें प्रेम और आनंद का जो अनुभव हुआ, उन्हें पता चला कि हम ज्ञानी होके भी, ये गोपियां जो है अज्ञानी होते हुए भी बहुत ज्ञानी है, हमसे बहुत ऊपर है। ये प्रेम की प्रकाष्ठा का उत्पन्न है। तो ये जो जात पात और ये चीजें, वो भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है जहाँ प्रेम का अभाव है। लोग वो चीज कृष्ण अनुभूति से दूर होते हैं, तभी ये चीज अनुभव। जहाँ कृष्णमय होते हैं, सभी में कृष्ण ही नजर आता है और कृष्णमय हो जाता है, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक नजर आता है, उसको ये नहीं लगता है सामने वाला और हम कोई डिफरेंस है, दोनों एक है और कृष्ण भूत है। ये कृष्ण ही अद्भुत है। इसलिए इनके बारे में दो शब्द भी हम बता, शब्दों में इन्हें व्याख्या नहीं की जा सकती है। वो तो कृष्ण है, अनंत है, असीम है। तो मैं आप सभी इतने बड़े बड़े भक्तों का दर्शन कर कर चैतन्य हो गया हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। शब्द नहीं है बयान करने के। गुरुजनों को फिर से अपने चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की आग्रह करता हूँ कि ये जन्म हमारा भी सार्थ हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद उत्तम कुमार सिन्हा जी, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। ऐसे ही आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे से संपर्क में रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारे संस्था के आचार्य पूज्य पाद श्री भक्ति विचार विष्णु जी महाराज से कि वह धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स अपने इस कार्यक्रम का, अपने आए हुए अतिथियों का अपने शब्दों में करें। धन्यवाद। श्री उत्तम कुमार सिन्हा जी, जनरल मैनेजर वेरका पंजाब, उन्होंने जो अपनी हृदय की उद्गारता हमारे सामने व्यक्त करी, उससे पता लगता था कि उनका शास्त्र अध्ययन अच्छा है। बहुत सुंदर उन्होंने जातिवादी पर बोला कि भक्ति जातिवादी से बहुत अलग है, ये तो एक तरह का अंधकार है, अज्ञान है। और बड़ा सुंदर प्रसंग उन्होंने भगवान कृष्ण का उद्धव जी का सुनाया कि जहां पर बड़े ज्ञानी उद्धव जी भी नतमस्तक हो जाते हैं, भक्ति की जो चरम स्थिति पर बैठे हुए हैं ब्रजवासीगण। बहुत सुंदर उन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा आज के विषय पर। तो मैं अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से और आप सब भक्तों की ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आज की